यहाँ महाभारत की कथा को स्वयं खुद के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है, मानो महाभारत की गाथा स्वयं बोलकर अपनी उत्पत्ति, कथा और अमर संदेश का वर्णन कर रही हो। मैं महाभारत हूँ। मैं केवल पन्नों पर लिखी एक कथा नहीं हूँ। मैं मनुष्य के मन के भीतर हर क्षण चलने वाले धर्म और अधर्म के द्वंद्व की सजीव चेतना हूँ। महर्षि वेदव्यास ने मुझे जन्म दिया, गणेश जी ने मुझे लिपिबद्ध किया और काल के चक्र ने मुझे अमर बना दिया। 1. मेरी नींव भरतवंश से कुरुवंश तक। मेरी यात्रा महाराज भरत के महान साम्राज्य से शुरू होती है, जिनके नाम पर इस पावन भूमि को भारत कहा गया। इसी महान परंपरा में आगे चलकर राजा शांतनु हुए। गंगा के तट पर रचे गए वचन, 8वें वसु के रूप में देवव्रत भीष्म का अवतरण और पिता के सुख के लिए उनकी भीष्म प्रतिज्ञा ने मेरे इतिहास को त्याग की पराकाष्ठा से सींचा। जब वंश आगे बढ़ाने का संकट आया, तब महर्षि वेदव्यास के नियोग से धृतराष्ट्र, पांडव और महात्मा विदुर का जन्म हुआ। 2 दिशाओं में बंटता। 1. कुल धृतराष्ट्र के नेत्रहीनता ने जहां दुर्योधन के रूप में 100 कौरवों को जन्म दिया, वहीं पांडु के त्याग और माता कुंती के मंत्र बल से 5 पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव का आगमन हुआ। मैं साक्षी बनी उस ईर्ष्या की जो कौरवों के मन में पांडवों के प्रति बचपन से पनप रही थी। मैंने द्रोणाचार्य का आश्रम देखा, जहां अर्जुन की एकाग्रता चमकी। मैंने लाक्षागृह की अग्नि देखी, जहां छल से धर्म को जलाने का प्रयास हुआ। मैंने द्रौपदी स्वयंवर देखा, जहां मत्स्यवेद के साथ एक नए अध्याय का आरंभ हुआ। 3. अधर्म का चरम और चीरहरण। इंद्रप्रस्थ की भव्यता ने दुर्योधन की ईर्ष्या को ज्वाला बना दिया। मामा शकुनी के पासों ने द्यूत सभा का वो काला दिन रचा, जिसे याद कर आज भी मेरी आत्मा सिहर उठती है। जब युधिष्ठिर अपना राज्य, भाई और स्वयं को हार गए, तब कुलवधू द्रौपदी का अपमान हुआ। उस भरी सभा में भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र जैसे ज्ञानी मौन रहे, किंतु भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक चमत्कार ने सती के सत्य और लाज की रक्षा की। इस अधर्म ने महाविनाश की नींव रख दी। 4. कुरुक्षेत्र की ज्वाला और गीता का अमृत। 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद जब शांति के सारे द्वार बंद हो गए, यहां तक कि कृष्ण के 5 गांव के प्रस्ताव को भी दुर्योधन ने ठुकरा दिया, तब कुरुक्षेत्र की रणभूमि सज गई। युद्ध के मुहाने पर जब अर्जुन अपनों को सामने देखकर मोहग्रस्त हुए, तब मैंने श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकला अमर ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता सुना। उसने केवल अर्जुन को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति को निष्काम कर्मयोग का मार्ग दिखाया। 5. 18 दिनों का महाविनाश और अंतिम सत्य। 18 दिनों तक चले इस भीषणाति भीषण युद्ध में भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, दानवीर कर्ण, वीर अभिमन्यु, घटोत्कच और अंततः दुर्योधन सहित करोड़ों योद्धा काल के गाल में समा गए। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन पीछे छोड़ गया केवल शोक, अश्रु और सन्नाटा। अंत में पांडव हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, पर विजय का यह मूल्य अत्यंत भारी था। बाद में महाप्रस्थान कर केवल धर्मराज युधिष्ठिर अपने सत्य के बल पर सदैव स्वर्ग पहुंचे। 6. मेरा संदेश यतो धर्मस्ततो जयः, अर्थात जहां धर्म है, विजय अंततः वहीं होती है। मैं मनुष्य को ये सिखाती हूं कि अहंकार, ईर्ष्या और छल चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न दिखे, उसका अंत विनाश ही है। मैं कोई बीती हुई कहानी नहीं हूं। जब जब मनुष्य के भीतर विवेक और वासना का युद्ध होता है, मैं महाभारत आपके भीतर पुनः जीवित हो उठती हूं।